उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ता शनिवार को यूएमआईएस कार्यालय में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता यूएमआईएस के कर्मी पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लगभग आधे घंटे के बाद पहुंची सदर थाने की पुलिस छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नेता यूएमआईएस पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा और उप कुल सचिव डॉक्टर दीपक गुप्ता ने छात्र नेताओं को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता नहीं माने। दोपहर 12 बजे से यूएमआईएस कार्यालय में ताला लगाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय के यूएमआईएस कार्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। नामांकन की तिथि समाप्त होने के बाद भी कुछ अधिकारी अपने चहेते छात्रों का नामांकन करवा रहे हैं। छात्र नेताओं ने तिथि समाप्त होने के बाद लिए गए नामांकन की सूची उपलब्ध करते हुए कहा कि जब 7 जनवरी को नामांकन की तिथि समाप्त हो गई तो उसके बाद 17 जनवरी तक छात्रों के नामांकन की संख्या अपडेट हो रही है। छात्र नेताओं ने कहा कि पीजी के नामांकन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। फॉर्म सही भरने के बाद भी माता पिता के नाम में गलती कर दिया जाता है। सुधार के नाम पर छात्रों को 500 रुपए का चालान कटाना पड़ता है। इसके बाद भी सुधार करवाने में महीनों लग जाते हैं। नेताओं ने कहा कि यूएमआईएस कार्यालय के आसपास दलाल सक्रिय रहते हैं जो छात्रों से पैसे लेकर काम करवाते हैं। विश्वविद्यालय की गलती के कारण हजारों छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं को लेकर छात्र जब विश्वविद्यालय के अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें फटकार कर भगा दिया जाता है। बता दें कि कई ऐसे विभागाध्यक्ष जो छात्रों को डरा धमका कर रखते हैं। उक्त बातों की शिकायत वरीय अधिकारियों के पास करने पर उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन में एबीवीपी के विभाग संयोजक सौरभ यादव, प्रदेश सह मंत्री समीक्षा यदुवंशी, नीतीश सिंह यादव, नवनीत कुमार, अंकित आनंद समेत काफी संख्या में अभावित कार्यकर्ता मौजूद थे। आज देख लीजिए, युवा मंडल विश्वविद्यालय और यूएमएस छात्रों को शोषण करने का अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन में कभी माता की जगह पे पिता का नाम, पिता की जगह पे माता का नाम हो जाता है, तो कभी ऐसा होता है कभी माता के नाम में क्वेश्चन मार्क तो कभी पिता के नाम में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और इसके लिए आपको 500 रुपया का चालान कटाना पड़ता है। और इसको शिकायत करने के लिए जब माननीय कुलपति या यूएमएस आते हैं तो कहता है कि जो कैफे वाले का गलती है, लेकिन कैफे वाले का गलती नहीं है। जहां तक मैं खुद सामने बैठ करके भरवाया, और आज भी देख सकते हैं माता की जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसके लिए गरीब शोषित वंचित छात्रों का 500 रुपया का चालान कटाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आज आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस में शिक्षा का मंदिर जिसे कहते हैं, वहां पे आप 5000 स्टूडेंट से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आज वहां पे न ही पानी पीने का व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है छात्रों के लिए, और ना ही कोई सुविधा है। माननीय मैं कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूं, आपके 1.5 साल के कार्यकाल, 1.5 साल होने वाला आपके कार्यकाल की उपलब्धि क्या है? इसका जवाब चाहिए हम लोगों को। और यूएमएस के तहत जो ये नामांकन में धांधली किया जाता है, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? सौरभ यादव, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा। जी देखिए, आप सभी जानते होंगे अभी यूएमआईएस लगभग, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी लेना चाहिए कि अभी तक यूएमआईएस जो है वो छात्रों के हित के लिए है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी जो है उनके व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पीजी का जो नामांकन चल रहा था, 4 तारीख तक सब जगह रसीद कटना था। 7 तारीख तक सारी महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय आ जाना था। आप ये देखिए, ये 8 तारीख है, आप यहाँ 9, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9 तारीख को भी हुआ है, उसके बाद देखिए 10 तारीख को भी हुआ है, और ये देखिए 11 तारीख को भी हुआ, और कल तक इवन आप ये देखिए 17 तारीख को भी हमारे पास 15, और यहाँ देखिए फिर 16, फिर देखिए 17 कल तक। आखिर वजह क्या है कि आप लोग बंद होने के बाद अभी तक आप लोगों ने बंद नहीं किया, बल्कि इवन आपने ये भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि चलो आपके पास सीट खाली है, आप यूएमआईएस का पोर्टल खोलीजिए, आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी कब से लेके कब तक आपका एडमिशन है, या एग्जाम डेट कब है, या रिजल्ट डेट, आपको कुछ 18 मॉड्यूल पे यूएमआईएस काम करती है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आप कितने मॉड्यूल पे काम करते हैं? सिर्फ क्या आपका काम सिर्फ यहाँ पे अवैध तरीके से छात्रों का नामांकन लेना है? क्या उन छात्रों का, गरीब शोषित छात्रों का हक नहीं है? आखिर वजह क्या है कि 4 तारीख से छोड़ी, 7 तारीख छोड़ी, यहाँ 17 तारीख यानी कल तक की तिथि में यहाँ पे एडमिशन लिया गया है, और जिन बच्चों को जरूरत था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो दूर गांव कस्बे से आए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा, बल्कि उनके वजह पे अलग ही स्पेशल कैटेगरी के छात्रों का एडमिशन हो रहा है। क्या यहाँ पे ये धांधली यूएमएस में जो चल रही है बर्दाश्त के लायक है?
मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जो यहाँ पे शुल्क लेते हैं वो कितने मॉड्यूल पे काम करने का शुल्क लेते हैं, और इस बात का जवाब कौन देगा? विश्वविद्यालय प्रशासन सो रही है, हमारे माननीय कुलपति महोदय सो रहे हैं, सारे भ्रष्ट पदाधिकारी सो रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं है। और जो छात्र छात्राएं परेशान हैं, आप यहाँ तक ये भी माननीय कुलपति के महोदय, चलिए उनके ही आदेशानुसार आप एक नोटिफिकेशन तो निकाल सकते थे कि आपके पास सीट खाली है। आज तक के इतिहास में पहली बार भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में ऐसा है कि सीट खालियां हैं, लेकिन जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप निकाल सकते थे कि पहले आओ पहले पाओ, एडमिशन हो सकता था, लेकिन नहीं, कुछ बच्चों को यहाँ से गाली गलौज करके लौटा दिया गया कि यहाँ पे एडमिशन बंद है, और वहीं पे हमारे पास सबूत है कि कल तक की तिथि में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो इस बात की जानकारी हमें चाहिए कि ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों और ये भ्रष्टाचारी ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या नाम है? समीक्षा यदुवंशी, प्रदेश सह मंत्री, मधेपुरा।